हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम लोग इतिहास के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने हिस्ट्री के इस क्लास में कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन बार बार पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हमने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सभी प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित समझाया है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। पहला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो ये आपका मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। चलो इसको देखते हैं और डिटेल में। तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ से महास्नानागार मिला था। ग्रेट बाथ शहर की योजना अत्यंत सुव्यवस्थित व आधुनिक थी। नलियां, ईंट के मकान आदि भी शामिल थे इसमें। यह सिंधु घाटी के किनारे स्थित था मोहनजोदाड़ो। वर्तमान में यह अब पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया आप सभी का, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर है, आप लोग देखिए, लोहा को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो कांस्य युगीन था, कांस्य युगीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। लोग तांबा, सोना, चांदी जैसी धातुएं जानते थे। ठीक है, और लोहा वैदिक काल में प्रयोग में आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में नहीं था। यानी मिले औजार अधिकतर कांसे व तांबे के बने होते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को प्रश्न पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपके सरस्वती नदी को नदियों की माता कहा गया है। और सरस्वती को नदी की जननी भी कहा जाता है, नदियों की माता यानी नदी की जननी। वैदिक सभ्यता सरस्वती दृढ़ द्वितीय क्षेत्र में फली फूली है। ऋग्वेद में सरस्वती का 60 से अधिक बार उल्लेख हुआ है, किया गया है। यह नदी अब लुप्त मानी जाती है घग्गर हकरा क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो इसकी संख्या आपकी 16 थी, महाजनपदों की संख्या, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। ये राज्य बौद्ध काल में बने थे। प्रमुख महाजनपद जो थे वो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, वाज्य आदि थे। मगध सबसे शक्तिशाली व प्रसिद्ध महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, उल्लेख अंगुत्तर निकाय और महावग्ग में मिलता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तक के बारे में दिया गया था। 5 विभुक्षुओं को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, उपदेश की मुख्य विषय वस्तु 4 आर्य सत्य थे। स्थान मृगदाव सारनाथ यानी वाराणसी था, वाराणसी में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आपका महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्षत्रिय वंश में हुआ था, घातक कुल में हुआ था। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था इन्होंने। पावरी बिहार में 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी निर्वाण हो गया था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, यानी चाणक्य थे। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, इसको डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों। तो कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है।
और कौटिल्य भी कहा जाता है। और रचना अर्थशास्त्र, राजनीति, प्रशासन का ग्रंथ, ये इनकी रचनाएं थी। नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को शासन चलाने की नीति सिखाई थी चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये आपके ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ खरोष्ठी लिपि में भी थे और शिलालेखों में धम्म नीति, प्रजा कल्याण, सहिष्णुता का संदेश भी इसमें शामिल थे। प्रसिद्ध शिलालेख गिरनार, कंधार, कलिंग और सांची था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापित किया था, यानी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्थापना इसकी हुई थी गुप्त काल में 5वीं सदी में। नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बना था। चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने वर्णन किया था इसका। बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था 12वीं सदी में, नालंदा विश्वविद्यालय को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपकी दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये गुफाएं स्थित महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। जो अजंता की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र के में है। चित्रकला इसकी है वो गुप्तकालीन है। विषय इसका बुद्ध के जीवन की घटनाएं व जातक कथाएं इसमें लिखी गई हैं। गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य प्रार्थना गृह और विहार मठ। ये इनमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों सही उत्तर है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। उपनाम इनका लखनौटी का विजेता भी कहा जाता है। मृत्यु इनकी 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। इसका प्रारंभ ऑप्शन भी आप सभी का दोस्तों सही उत्तर है। ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसका निर्माण जो था कुतुब मीनार का वो आरंभ कर दिया था। निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने कराया था और ऊंचाई लगभग 73 मीटर 5 मंजिल, ये जो 73 मीटर थी ऊंचाई इसकी लगभग, और ये इसमें मंजिलें कितनी थी? तो ये 5 मंजिल की कुतुब मीनार जो थी वो बनी थी। यह विजय स्तंभ और यूनेस्को विश्व की धरोहर स्थल भी है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी आनंदपुर साहिब में। 5 प्यारों की परंपरा शुरू की गई थी इसकी स्थापना के बाद। सिखों को सिंह और कौर उपनाम दिए गए थे। उद्देश्य सिखों में एकता और आत्मबल और धर्म की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है 14 नंबर, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों सही उत्तर है। इसकी स्थापना तुगलक वंश की 1320 ईस्वी में हुई थी। राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। वंश का दूसरा शासक जो था वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था।
अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध था मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक आया, जिसने कई नहरें व विद्यालय बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। उद्देश्य इसका क्या था? तो सभी धर्मों में एकता और समरसता था इसकी स्थापना का उद्देश्य। इसमें केवल कुछ दरबारी शामिल हुए थे, प्रमुख राजा और बीरबल जैसे। यह किसी धर्म का विकल्प नहीं है, बल्कि नैतिक आचार संहिता थी। नीति सुलह ए कुल, मतलब कुल का सुलह, सर्वधर्म समानता, ये इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं, टॉप 15 क्वेश्चन। ये सभी हमें उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। तो इसमें से कितने आपको पहले से पता थे तो वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं उनको जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाले वीडियो जो हैं वो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।